नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1500 के पार हो चुकी है और 28 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1513 पर पहुंच चुका है। कोरोना से 4 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 72 हो गया है। अब मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, कल 19 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे तो ये उम्मीद जताई जा रही थी, राहत जताई जा रही थी कि अब आंकड़ा घटेगा, लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर आई कि पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कल से ज्यादा आया है। 28 नए पॉजिटिव मरीज आ गए। बिल्कुल, देखिए कल से ज्यादा आंकड़ा आया है और 285 सैंपल जांचे गए, जिसमें से 28 पॉजिटिव आए और 257 नेगेटिव आए। लेकिन कल 286 सैंपल जांचे गए थे, उसमें से 19 पॉजिटिव आए थे, लेकिन आज 285, उससे एक कम सैंपल जांचा गया, लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो ज्यादा आई है। तो ये आंकड़ा आज फिर बढ़ गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा अभी घटता बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो मरीज है हालांकि वो क्वारंटाइन है, या तो वो होम क्वारंटाइन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। कोई नए मरीज अभी नहीं सामने आए हैं और इस मेडिकल रिपोर्ट में 4 नए मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा 72 तक पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज अब 2600 के पार पहुंच चुके हैं और अब तक प्रदेश में 555 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। लेकिन साथ ही ये भी खबर है कि 140 मरीजों की कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश में मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा इंदौर में सबसे ज्यादा है। तो अब तक प्रदेश में 555 कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। ठीक होकर उन्हें घर भेज दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई, अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन 140 लोगों की जान भी गई है पूरे प्रदेश भर में और सबसे ज्यादा इंदौर से खबर। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल संख्या जो है 2600 के पार हो चुकी है मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों की। ये देखिए, कुल केस 2670 हो चुके हैं और ये एक्टिव केस जो हैं अभी 1953 हैं। 555 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवर कहाँ से कितने हुए ये आप देख लीजिए। इंदौर में सबसे ज़्यादा रिकवर मरीज हो चुके हैं 251। यहाँ अच्छी बात यह है कि अब लोगों के रिकवरी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुरैना में 14, उज्जैन में 4 ठीक हो चुके हैं, खरगोन में 22 ठीक हो चुके हैं, शिवपुरी में 2, ग्वालियर में 6, भोपाल में भी 191 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और इनकी कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 555 मरीज रिकवर हो चुके हैं और ये अलग अलग ज़िलों के आंकड़े। जबलपुर में मामले जो सामने आए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकी का इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या हालांकि जबलपुर में भी सामने आ चुकी है। उज्जैन में भी बड़ी संख्या है जहाँ पर इलाज करा रहे हैं। 125 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं उज्जैन में भी कोरोना के। बड़वानी की बात करें तो 17 मरीज ठीक हो चुके हैं। विदिशा में 13 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। होशंगाबाद में 16 मरीज रिकवर हो गए हैं। रायसेन से भी एक जो मामला सामने आया था वो रिकवर हो गया, बाकी का इलाज चल रहा है। खंडवा की बात करें तो 12 मरीज रिकवर हो चुके हैं। धार, देवास, शाजापुर, इनमें क्रमशः 1, 5 और 6 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। और इधर खंडवा की बात करें तो एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत यहां पर हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। 65 साल के मरीज की जिला अस्पताल में मौत हुई, जबकि दूसरे मरीज की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हुई है। खंडवा में कुल 45 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। यहां पर 31 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। इधर मंदसौर की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के 10 नए मामले अचानक से सामने आए हैं और ये नए मरीजों में 2 पुरुष और 8 महिलाएं हैं।
मंदसौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 19 पहुंच गई है। पहले केवल 9 मामले थे, लेकिन अब 10 और मामले सामने आए। वहीं एक युवती को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। कोरोना से 75 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। इसके बाद बुजुर्ग के घर वालों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। नए मरीज मृतक के परिजन ही हैं। इधर एमपी में इंदौर सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। बावजूद इसके लोग सबक लेने के लिए नहीं तैयार हैं। मुस्लिम आबादी में लोग सहरी और इफ्तारी के वक्त घर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने रासुका लगाने की बात कह दी है। लॉकडाउन के उल्लंघन वाले इलाके में पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया था पहले ही, अब उसकी संख्या दोगुनी कर दी गई। इसके साथ ही लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कल सदर बाजार की जानकारी मिली थी मुझे। मैंने पुलिस अधिकारियों को बोला है कि इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो रासुका की कार्रवाई करेंगे। तो कुछ फल वाले एक टाइप के थे। एक कोई नाम मेरे पास आया था रेहान पाकीजा, ये इकबाल कॉलोनी में कोई जमात मस्जिद है उसके पास, इसका धंधा ही बना रखा है। तो मैंने एडिशनल एसपी से भी कल गए भी थे, आज भी एडीएम एसडीएम गए हैं। सब मैंने बोला है कि कौन व्यक्ति देखें, आइडेंटिफाई करें। तो इसको अगर एक व्यक्ति की वजह से इतने सारे लोगों को स्वास्थ्य का खतरा हो रहा है तो ये समाज के लिए बड़ा खतरनाक व्यक्ति है ये, और रासुका करके जेल में भेजा जाए इसको। तो ऐसी कोई बदमाशी अब होगी तो रासुका लगा देंगे हम इन लोगों पे और उसको जेल भेजेंगे अगर इस तरह की हुई। इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को 2,990 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीमा राशि का पैसा ऑनलाइन खातों में जमा हो जाएगा। खरीफ और रबी बीमा की राशि जमा की जाएगी। सीएम आज दोपहर 3 बजे एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन पैसा जमा करेंगे। 8,33,000 किसानों को इससे फायदा हो सकेगा। जो नुकसान हुआ किसानों का उसकी राशि दरअसल मिली है। तो खरीफ फसल का 1,930 करोड़ और रबी फसल का 1,060 करोड़ रुपया जारी किया जाना है। किसानों को जो नुकसान हुआ था तो उसके एवज में जो बीमा की राशि है ये किसानों को सरकार जारी करेगी। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। किसानों के लिए अनुराग ये कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। लॉकडाउन है और ऐसे में समस्या बड़ी है, ज़रूर आर्थिक गतिविधियां भी रुकी हुई हैं और पैसों की बड़ी दिक्कत भी लोगों को है, लेकिन ऐसे में ये एक बड़ी कह सकते हैं कि मदद किसानों को मिल पाएगी इसके जरिए। बिल्कुल, देखिए बीमा राशि का जो बकाया था वो आज किसानों के खातों में सीधे जमा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने जो बीमा की राशि का जो प्रीमियम था राज्य का अंश उसको जमा करने का काम किया है और उसके बाद अब बीमा कंपनियों से जो पैसा है किसानों के खाते में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन ये पैसा जमा करने का काम करेंगे और तकरीबन 8 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। खरीफ और रबी दोनों फसलों का ये बीमा का पैसा किसानों के खाते में जाएगा। खरीफ का जो पैसा है वो 1,930 करोड़ रुपए और रबी का जो है वो 1,060 करोड़ रुपया जो है वो सीधे किसानों के खाते में जमा होगा। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए ये अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि रबी और खरीफ का जो पैसा है वो आज सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर रतलाम से अच्छी खबर आई है। कोरोना के 2 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दोनों मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने कोरोना की जंग जीतने वाले दोनों लोगों को विदाई भी दी। देखा जाए तो जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेटेड है वो 3 पेशेंट्स रतलाम ज़िले में बचे हैं। ये दोनों बच्चे जो है हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मिले थे और आज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। इनकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं और मैं अपनी ज़िले की जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है और जो डीन साहब के नेतृत्व में यहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे वो हमारे सैंपल लेने वाले टेक्नीशियन से शुरू हो, डॉक्टर प्रजापति हों, हमारे CMHO साहब हों, सिविल सर्जन हो, और जो यहाँ पर पूरा पैरामेडिकल का स्टाफ है, एक नर्स से लेके एक वार्ड बॉय से लेके, क्योंकि इन लोगों ने वास्तव में एक बहुत अच्छी केयर यहाँ के पेशेंट्स की करी है।
इधर सीएम ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को प्रदेश में निवेश बढ़ाने के अवसर तलाशने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को एमपी में बेहतर माहौल मिलेगा। ऐसे में कोरोना आपदा की चुनौती को अवसर में बदलने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। उनका कहना था कि निवेश आधारित श्रम कानून और उद्योग नीति बनाने की जरूरत है। इंदौर में लॉकडाउन बढ़ सकता है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लिहाज से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी सांसद शंकर ललवानी ने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और ताजा हालात की समीक्षा की। और मैं निवेदन करूंगा आप सबको कि हो सकता है कि हमको और भी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाना पड़े। आपका सहयोग अपेक्षित है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौट। प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। कल 2 नए मरीजों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनका इलाज रायपुर एम्स में किया जाएगा। ये 2 मरीज सूरजपुर के शिविर में क्वारंटीन किए गए थे। एक मरीज की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, जबकि संदिग्ध की रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी। गौरतलब है कि सूरजपुर में रैपिड टेस्ट के दौरान 9 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद इन सभी की रिपोर्ट दोबारा जांच के लिए रायपुर एम्स लाई गई। इस बात की जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट करके दी। इसके अलावा जशपुर के भी एक संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट की जब फिर से दोबारा टेस्टिंग की गई तो वो नेगेटिव आई है। रायपुर एम्स से कोरोना के 2 मरीज डिस्चार्ज भी कल कर दिए गए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 हो चुकी है, जबकि प्रदेश में अभी तक कुल 40 मरीजों की पुष्टि हुई है कोरोना पीड़ित। इनमें से 36 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। में 10 लोग 163 में चिन्हांकित हुए थे। 153 नेगेटिव पाए गए थे। 10 में से 1 पहले कल पॉजिटिव आ गए थे। शेष 9 में से 2 और अभी पॉजिटिव आए हैं और 1 की रिपोर्ट पेंडिंग थी। मेरे पास उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। उनको दोबारा टेस्ट कर रहे थे, तो इतने वो 10 में से 3 फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दूसरे राज्य के लोग थे जो यहाँ मजदूरी नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र से लोग बसों में ट्रकों में भर भर के लाके इनको छत्तीसगढ़ की सीमा में गैर जिम्मेदाराना उन लोग काम कर रहे थे और केंद्र सरकार को इसमें देखना चाहिए था कि वो ला के बसों में और छोड़ दे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में बेहतर प्रयास हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर और कारगर प्रयास कर रहा है। प्रदेशवासियों के लिए ये एक सौगात से कम नहीं। कोरोना जांच अब रायगढ़ में भी होगी। वायरोलॉजिकल लैब यहां पर शुरू होने से जांच में तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि अब जांच में और तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी योजना बताते हुए कहा है कि प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर में भी जल्द से जल्द इसे खोलने की तैयारी की जा रही है। की बात है कि जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग अथक प्रयास कर रहा था। हमारे अधिकारी, हमारे डीएमई, जिनको समय भी दिया शासन ने, कुछ और सेवा का मौका दिया रिटायरमेंट के बाद, तो आज उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक इकाई समर्पित की है। एम्स के हम आभारी हैं कि उन्होंने सहमति दी। अब रायगढ़ में भी वायरोलॉजी का लैब चालू हो जाएगा। कुल संख्या में तो बढ़ोतरी होगी। अगर 100 टेस्ट वो कर पाएंगे तो 100 का एक साथ ग्रुप टेस्टिंग में 3 से 5 तक कर सकते हैं, तो 100 यानी 300 से 500 प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर 200 तक की क्षमता बन जाएगी। मैंने प्रयास किया है कि ऑटोमेटेड आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्टर भी लगाया जा सके, तो मैनुअल की जगह अगर हम ऑटोमेटेड प्रोसीजर से काम करेंगे तो उसमें टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो दिन में कम से कम 4 चक्र हम कर पाएंगे, तो हमारी कैपेसिटी सीधे आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। हमें उस क्रिया में भी लगे हुए हैं कि 3 लैब और हम चालू करा लें, राजनांदगांव में, बिलासपुर में और अंबिकापुर में। ये तीनों मेडिकल कॉलेज में आने वाले दिनों में प्रक्रिया चालू हो गई है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, कुछ समय तो लगेगा, नया काम है, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ भी लैब चालू हो जाए। और मुंगेली से आपको खबर बता दें कि आज 4 बजे से जिले में टोटल लॉकडाउन किया गया है। 3 मई तक टोटल लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा मुनादी कराई है। सिर्फ मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप ही खुले रहे, सभी दुकानें इसके अलावा बंद रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एहतियात के तौर पर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और टोटल लॉकडाउन भी कई सारी जगहों पर किया जा रहा है। मुंगेली से भी यह खबर है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि प्रशांत, आज 4 बजे से जिले में टोटल लॉकडाउन किया जाएगा, 3 मई तक ये रहेगा, क्या तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं? जी पुनीत, मैं बता दूं कि जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। जिले के 13 स्थानों पर जो दूसरे जिलों की सीमाएं हैं उन पर नाकेबंदी कर दी गई है और इन जगहों पर तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी बाहरी लोगों का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। इसके साथ ही मुनादी कराई गई है। गांव में, नगरीय क्षेत्रों में सभी जगह मुनादी कराकर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी हाल में वो घरों से बाहर न निकले और घरों पर ही रहें, क्योंकि आज 4 बजे से 3 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेगी, केवल मेडिकल और पेट्रोल पंप की सुविधाएं ही जारी रहेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र बुर्रे ने आदेश जारी किया है और आज 4 बजे से 3 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन रहेगा। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इधर कोरबा जिला कोरोना से मुक्त हो गया है। एक बड़ी और अच्छी खबर यह है कि कोरबा जिला कोरोना से मुक्त हो गया है, क्योंकि जिले के सभी 28 मरीज जो सामने आए थे डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक होकर घर जा चुके हैं और करीब 1 महीने के बाद कोरबा जिला कोरोना मुक्त हो गया है। हॉटस्पॉट ये बना हुआ था छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर के हॉटस्पॉट की बात की जाए तो कोरबा भी इनमें से एक था, क्योंकि ये इसी एक जगह से 28 मरीज सामने आए थे कोरबा ज़िले से। और यहाँ पर 30 मार्च की देर रात पहला मरीज मिला था। कोरबा के कोरोना मुक्त होने पर एक बड़ी राहत कह सकते हैं कि मिली है सभी को। कुल 40 में से 28 मरीज सिर्फ कोरबा में ही मिले थे और इनमें भी कोरबा के कटघोरा में ये मिले हुए थे। तो कोरबा ज़िला जो है वो रेड जोन में किया गया था, रेड जोन घोषित किया गया था और कटघोरा को हॉटस्पॉट बताया गया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज मिले थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कोरबा ज़िला कोरोना से मुक्त हो गया है, क्योंकि जितने भी मरीज मिले थे सभी मरीज ठीक होकर घर जा चुके। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। सीएम की अगुवाई में हुई इस बैठक में आर्थिक चुनौतियों पर मंथन किया गया। वित्त विभाग ने लॉकडाउन के बाद की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी और उन्होंने इस बैठक में कहा कि लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक चुनौतियों की अभी से तैयारी करना जरूरी है। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और प्रदेश के नेशनल खिलाड़ी भी लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य नहीं आ पा रहे। रायपुर के 2 हॉकी और 2 वॉलीबॉल खिलाड़ी चेन्नई और मदुरई में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार से सोशल मीडिया के जरिए इन्हें लाने की अपील इन लोगों ने की है। राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री की पहल के बाद कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को लाया गया था। इसके बाद खिलाड़ी भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी, मेरा नाम सारिका कौशिक है। मैं जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मदुरई तमिलनाडु में मंगेरकरसी कॉलेज में की एक छात्रा हूँ। मैं यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से पढ़ाई कर रही हूँ। कोरोना वायरस के कारण हमें बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। कोरोना वायरस के कारण कॉलेजेस के हॉस्टल भी बंद हो चुके हैं, जिसके कारण मैं अपनी एक शिक्षिका के घर में रुकी हुई हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे मेरे घर पहुँचाने में मेरी सहायता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम संजना कौशिक है। मेरा नाम साक्षी कौशिक है। मेरा नाम पूर्णिका श्रीवास्तव है। हम जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम प्लेयर्स हैं और हम यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से हमारा एडमिशन हुआ है, तो हम यहाँ के MOP वैष्णव कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कोविड-19 के कारण हमें बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ हो रही हैं। हमारे सब साथी अपने घर जा चुके हैं
और हमें यहाँ खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने सुना है कि कोटा के किसी स्टूडेंट्स को कई स्टूडेंट को वहाँ लाया जा चुका है। तो सर प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करें, हमें अपने घर पहुँचा दें। लॉकडाउन की वजह से बिलासपुर के सैकड़ों छात्र विदेश और दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 11 छात्र पिछले 1 महीने से गुजरात में फंसे हैं। इन छात्र छात्राओं ने वीडियो के जरिए सरकार को अपनी परेशानी बताई है और घर वापसी की गुहार लगाई है। गुजरात में फंसे बच्चों के परिजनों ने विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बच्चों की घर वापसी को लेकर गुहार लगाई और हेल्प मिले। मैं यहाँ की आपको सिचुएशन बताना चाहती हूँ। हम यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे पर फ्लोर एक वॉशरूम है और हर फ्लोर में 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं। तो अगर एक भी सस्पेक्ट होता है या एक भी इन्फेक्टेड होता है तो जाहिर सी बात है हम सब में ये चीज फैलेगी, क्योंकि हम कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं। एक बेडरूम में 3 से 4 बच्चे रहते हैं और कॉमन किचन यूज करते हैं। और यहाँ के केसेस के हिसाब से पर डे 150 केसेस अराइज हो रहे हैं और यहाँ हाइजीन और सैनिटेशन हमें इतनी प्रॉपर नहीं हो। माननीय शहर विधायक श्री शैलेश पांडे जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. महादेव जी एवं संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमें गुजरात से हमारे गृह ग्राम बिलासपुर छत्तीसगढ़ वापस भेजने की कृपा करें। तो गुजरात में गए हुए थे ट्रेनिंग करने के लिए, जो वहाँ लॉकडाउन में फंस गए, उनके पेरेंट्स आए थे और उन्होंने मांग करी है। मैंने उनकी बात को सुनकर उनके आवेदन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी करा दिया है। शासन स्तर पर इसका जल्द ही जल्द निर्णय होगा, उन बच्चों को बिलासपुर वापस लाया जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी का मामला कोई पहल करना चाहिए था, लगता है आपके बच्चे नहीं किया होगा, यूनिवर्सिटी ने भी किया होगा, ऐसा नहीं मान सकते हैं। उन्होंने अपने स्तर पे किया होगा, मैंने अपने स्तर पे किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।